Hello बच्चों, let's see the question here. Match the column based question is given. Match the column 1 type of friction with column 2 value of mu and select the correct option from the quotes given below. Here in column first we have given A equals static friction, B equals and C equals kinetic friction. And in column second it is given as P equals mu is highest, Q mu is moderate and R mu is lowest. We have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is type of friction. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रिक्शन की, हमारे पास बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारे पास फ्रिक्शन होता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स होने का ये मतलब हो गया कि ये डिपेंड करता है कि जो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे कांटेक्ट में है उनकी सरफेसेस किस तरीके से। बेसिकली हमारे पास जो कन्वेंशनल थ्योरी है वो ये बताती है कि इंटरमॉलिक्यूलर लॉकिंग की वजह से जो दो सरफेसेस गिवन होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता है ये हम यहाँ पे 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है ये रेस्ट की कंडीशन में होता है, उस पर्टिकुलर केस में जो दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने की जो कंडीशन बनती है वहां पे जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे मोशन करता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मोशन में रहते हुए जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं तो ये यहाँ पे रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे काम करता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है, इस तरीके से रोटेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है दैट इज गिवन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। हमें ये बताना है कि जो 3 टाइप के फ्रिक्शन हमारे पास होते हैं उनके केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो वी नो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखना चाहें इट इज गिवन एज F इक्वल्स म्यू इंटू एन। यहाँ पे जो म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इन्हीं दो पे हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो म्यू होता है हर एक टाइप के फ्रिक्शन में किस तरीके से वेरी करता है। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जो म्यू की वैल्यू होती है ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है, और जो सरफेस का नेचर होता है किसी पर्टिकुलर केस में वो सेम रहता है, यानी म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होती है फॉर द गिवन सरफेस। ये हमें बताता है कि सरफेस का नेचर किस तरीके का है। नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हम ये मान के चलते हैं सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी जो यहाँ पे कांटेक्ट है इट इज विद द गिवन प्लेन और गिवन सरफेस। तो यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट हमने प्लेन या सरफेस के ऊपर रखा है इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर गैप होता है उन मॉलिक्यूलर गैप में इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग होने की वजह से यहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है इस फोर्स को यहाँ पे ब्रेक करने के लिए। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन दी काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। और हम यहाँ पे अगर ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जो म्यू की वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर गैप है इनकी इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा है। तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो म्यू होता है वो सरफेस के नेचर को इंडिकेट करता है। तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। सो वी कैन से हियर स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो म्यू की वैल्यू होगी दैट विल बी हाईएस्ट, इट विल मैच विद द पी। नाउ जो सेकंड केस है दैट इज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर हमने कोई यहाँ पे सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसका बहुत कम पोर्शन यहाँ पे जो प्लेन या सरफेस हमारे पास दे रखा है इसके कांटेक्ट में आता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसके केस में जो हमारे पास यहाँ पे कांटेक्ट बनता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस वो ज्यादा बनता है,
और रोलिंग हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन के केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट करता है किसी भी एक्सिस के अराउंड, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट होता है बिटवीन दी टू सरफेसेस ये बहुत कम होता है, ये हम कह सकते हैं लीस्ट होता है। तो अगर यहाँ पे कांटेक्ट लीस्ट होगा एंड वी नो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये अपने आप में एक तरीके से कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट कम होने की वजह से यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होगी ये सबसे कम हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा इसके केस में जो म्यू की वैल्यू होगी दैट विल बी लोवेस्ट। नाउ जो सी हमारे पास पार्ट बन रहा है इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये हमारे पास यहाँ पे मॉडरेट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सरफेस है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है उस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास यहाँ पे जो सरफेसेस होती हैं ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है इनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो उस लॉक को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन जब हमारे पास एक बार इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है तो जो मॉलिक्यूलर गैप होता है बिटवीन द सर्फेसेस वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता, यानी हमारे पास अगर सर्फेस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली मूव करवा रहे हैं तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता है। और अगर ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, कांटेक्ट होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में, और हम कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से तो ज्यादा होती है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं जो म्यू की वैल्यू होती है इस केस में ये मॉडरेट लेवल की होती है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में म्यू की वैल्यू मॉडरेट होगी। और अगर हम यहाँ पे इनको मैच करें तो ए इज मैचिंग विद पी, बी इज मैचिंग विद आर एंड सी इज मैचिंग विद Q. So from the given option we can say here A is matching with P, B is matching with R and C is matching with Q. Option second will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.